एनवायरनमेंट के अंडर मोबाइल कंप्यूटिंग को स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ए सिस्टम whose component are located on a different नेटवर्क कंप्यूटर्स। सो डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स जो हैं जिसमें उसके कंपोनेंट्स जो हैं लोकेटेड होते हैं, विच कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन बाय पासिंग अ मैसेज टू ईच अदर to one and other. The component interact with one and other in order to achieve a common goal. So these are the distributed system. Distributed system जिसमें जो है आप मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल लोकेशंस पे पड़े होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बाय पासिंग अ मैसेज। और इनका तमाम के तमाम जो नेटवर्क में कंप्यूटर होते हैं उनका कॉमन जो गोल होता है, वो जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो है वो एक ग्रुप में या डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर ओवर अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स communicating and physically separate heterogeneous computational nodes. They handle a job which are serviced by multiple CPUs. So it's mean there are number of computer in distributed environment which are heterogeneous. इसका मतलब है कि ये जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के अंदर हैं they are not homogeneous, ये एक जैसे नहीं हो सकते। ये तमाम के तमाम नोड्स जो हैं they are different, इनकी डिफरेंट कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की, डिफरेंट CPU हैं, दे आर सर्विसिंग। और ये जो है जॉब्स जो है जो कि मल्टीपल CPUs जो है मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए। और ये जो है सेपरेट इनके दरमियान में कम्युनिकेशन पाथ है जिसके थ्रू जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। नोड 1 जो है वो नोड 1 जो है वो नोड 4 से कम्युनिकेट करेगा पाथ के थ्रू। इसी तरह नोड 1 जो है दे कैन आल्सो कम्युनिकेट नोड 3 सेम। इसी तरह अगर नोड 1 जो है वो नोड 2 से भी कम्युनिकेट कर सकता है। सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन दैट इन्वायरमेंट। तो जनरली सिस्टम कंटेन मिक्स ऑफ टू मोड्स, फॉर एग्जांपल FTP एंड FS, the file transfer protocol और network file system। these are two protocols जो कि एक दूसरे जो कंप्यूटर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। so they are using these two modes। so these two modes are using these in distributed environment where computers are communicating with each other। अच्छा जी, a network in the simplest term is a communication path between two or more systems। distributed systems depend upon the networking for their functionality। अब आप ये जो पाथ आपको नज़र आ रहे हैं they are network path। network mean they are connected to each other, each node are connected to each other। so ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है इस पाथ के ज़रिए जो है ये नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर नेटवर्किंग की फंक्शनैलिटी के ऊपर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि कंप्यूटर आपस में, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है? प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस और कंप्यूटर, या आप कह लेंगे सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट इन विच द टू डिवाइसेस और कंप्यूटर कम्युनिकेट टू ईच अदर। सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज़ द सेम प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के रूल्स हैं जिसके तहत दो डिवाइसेस या दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो TCP/IP जो है वो एक कॉमन प्रोटोकॉल है। इट प्रोवाइड द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट TCP/IP इंक्लूडिंग ऑल जनरल पर्पसेस। मोस्टली जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आप इंस्टॉल करें तो वो TCP/IP को सपोर्ट कर रही होती है। तो TCP/IP इज़ ए मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल जो कि बेसिकली इंटरनेट को भी सपोर्ट करती है।
तो TCP/IP जो है वो एक बज़ाते खुद एक डिटेल सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर TCP/IP के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है अंडर द नेटवर्किंग सब्जेक्ट्स। सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है आपके पास नेटवर्क्स आर कैरेक्टराइज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देयर नोड्स। नेटवर्किंग जो है वो डिपेंड करती है, नेटवर्किंग जियोग्राफिकली डिपेंड करती है कि नेटवर्क कौन सी टाइप की है। नेटवर्किंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिसमें सबसे जो है आप कहें स्मॉल नेटवर्क अगर आप कहें तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसे कहते हैं, कनेक्ट्स विद इन ए रूम और बिल्डिंग और अ कैंपस। तो ये छोटा स्मॉल एरिया को कवर करता है। अगर आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है एक रूम में, एक बिल्डिंग में, विद इन 2 बिल्डिंग्स और विद इन फ्यू किलोमीटर्स, इवन आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस भी हो सकता है। सो दैट कंसिस्ट ऑफ लैन के ऊपर मुश्तमिल होता है नेटवर्क। सो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है तो इसलिए नेटवर्क की जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। A wide area network WAN usually link buildings, cities और countries। ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बाउंड्रीज अनलिमिटेड बाउंड्रीज हैं इसकी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क है। एक ग्लोबल कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सर्व कर रही है। सो दे आर कनेक्टेड each offices of their of this company by the WAN के थ्रू ये कंपनी जो है वो आपस में इसके ऑफिसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। सो WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। इसी तरह मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया को लिंक बिल्डिंग विद इन ए सिटी। एक शहर के अंदर अगर आपने नेटवर्क को सेटअप करना हो, ये बेसिकली लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा नेटवर्क है, तो इसके लिए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल हमारे सामने जिस तरह टीवी केबल्स जो है हम केबल्स नेटवर्क यूज़ करते हैं तो केबल इज़ ए मैन, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पुलिस वायरलेस का जो सिस्टम है वायरलेस मैकेनिज़्म जो है दैट कम्स अंडर द मैन आप इसे कहेंगे कि ये मैन नेटवर्क है। सो दे आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिकल आपकी डेली रूटीन लाइफ में है जो कि मैन को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा जी, ये जितने भी नेटवर्क्स हमने स्टडी किए हैं लैन वैन और मैन, तो इनके जो डाटा कैरी होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो मीडियम जिसके थ्रू डाटा कैरी होगा दे कैन बी अ वेरी, ये डिफरेंट होंगी फॉर डिफरेंट नेटवर्क। आप एक नेटवर्क के अंदर जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं या वायर यूज़ कर रहे हैं, यू कैन नॉट यूज़ एन अदर नेटवर्क, सो बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकली करेक्टरिस्टिक्स। सो मीडिया जो है बेसिकली द मीडिया कैरी ए नेटवर्क आर इक्वली वेरिड, ये बेसिकली डिफरेंट होंगी। दे इंक्लूड कॉपर वायर्स, फाइबर स्ट्रैंड्स एंड वायरलेस ट्रांसमिशन बिटवीन सैटेलाइट, माइक्रोवेव डिशेस एंड रेडियोस। तो बेसिकली 2 तरह के मीडिया होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर आपकी वायर्स आ जाती हैं जिस तरह कोएक्सियल ट्विस्टेड पेपर, जिस तरह यहाँ पे कॉपर वायर लिखा हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, सो ऑप्टिक फाइबर केबल्स होती हैं। और वायरलेस ट्रांसमिशन में आपके पास आ जाती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, और माइक्रोवेव जो है एंटीनास जो होती हैं, डिशेस जो होती हैं जहाँ से सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया। सो तो ये जो है ट्रांसमिशन मीडिया हैं जो कि डिफरेंट नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं, जो कि ऊपर हमने इनकी टाइप्स जो है वो हमने देखी नेटवर्क की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर आपने जो है नेटवर्क्स की टाइप्स और फिर उनके अंदर मीडियाज़ को देखा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट रिलाई ऑन द नेटवर्क। सो यहाँ पे एक टर्म जो है वो कॉमनली यूज़ होगी और जिसका कॉन्सेप्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे NOS भी कहते हैं। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड द फीचर such as file sharing across the network along with communicating scheme
that allow different process on a different computer to exchange the messages। तो ये आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फीचर है कि आपके नेटवर्क के अंदर आपको फाइल शेयरिंग जो है वो प्रोवाइड करती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर जो हैं वो प्रोसेस हो रहे होंगे, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जैसे कि हमने डेफिनेशन अभी देखी भी थी कि आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज ए सिस्टम हुज कंपोनेंट आर लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स, जिसके नेटवर्क जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद मैसेज, एक दूसरे के साथ जो है वो मैसेज पासिंग के थ्रू जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अ कंप्यूटर रनिंग ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट सेपरेटली फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। सपोज नोड 1 के अंदर जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सो दे एक्ट एज ए सेपरेटली फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर on the network. So node 1 is act as separate from node 4, node 3 and node 2. Although but it is aware, node 1 will be aware of network and it is able to communicate with other network computers। और ये है इसमें node 1 जो है they can communicate acting as a separately independently, but they can communicate with other nodes, node 4, 3 and 2। तो that is network operating system, इसको हम कहेंगे network operating system। A distributed operating system provide less independent environment, जबकि distributed environment के अंदर जो है आप कह लें कि वो less independent होता है as compared to network operating system के। जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके कुछ चंद एक फीचर्स जो है उसको सम अप करते हैं। OS इज़ नॉट इंस्टॉल ऑन ए सिंगल मशीन, डजेंट मीन कि नोड 1 के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और नोड 4 और नोड 3 और नोड 2 के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही। सो देयर आर मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर हर नोड के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होगा हर सिंगल मशीन के ऊपर इन डिस्ट्रीब्यूटेड पर। यूज़र डू नॉट नो वेयर इज़ माई प्रोग्राम। यूज़र जो है अगर सपोज़ एक यूज़र जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है नोड 1 के ऊपर और वो नोड 1 के ऊपर जो है वो यूज़र जो है किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करता है तो ही कैन नॉट he do not know where इस प्रोग्राम इज़ रिजाइडिंग, उसका प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे मौजूद है, नोड 4 पे है, नोड 3 पे है और नोड 2 पे है। इवन कि उसका प्रोग्राम जो है वो कुछ पोर्शन उसका नोड 4 के ऊपर मौजूद है और नोड 3 के ऊपर कुछ मौजूद है और कुछ पोर्शन उसकी फ़ाइल का जो है नोड 2 के ऊपर भी मौजूद है। सो दे आर स्कैटर्ड ऑन ए डिफरेंट लोकेशन बट यूज़र डू नॉट नो वेयर इट्स प्रोग्राम इज़ रिजाइडिंग। तो यूज़र को कोई आइडिया नहीं कि उसका प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे रिजाइड है। मल्टीपल प्लेसेस आर यूज टू स्टोर द प्रोग्राम। यूज़र जो है इसका प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो है वो रिजाइड मौजूद होगा या स्टोर होगा और यूज़र फील दैट लाइक वन लोकेशन, उसको यही फील हो रहा होगा कि उसका प्रोग्राम जो है वो एक ही लोकेशन से वो एक्सेस कर रहा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं लूजली कपल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनी यूज़र कैन यूज़ द सेम एप्लीकेशंस, और इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए बहुत सारे यूज़र जो हैं वो एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लाइंट सर्वर्स कंप्यूटिंग सिस्टम, इसमें जो है आपके पास एक या एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, और बाकी जो है वो क्लाइंट्स होते हैं कंप्यूटर्स जो कि इन सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो इन कंप्यूटर्स या सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट्स, रिमोट प्रोसेसर भी आप कह सकते हैं इसको, यानी कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द सेंट्रलाइज सर्वर और समटाइम्स होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो वो कंप्यूटर्स
जो हैं वो रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है और सेंट्रल कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करके उसको रिस्पांस जो है वो वापस सेंड करता है। क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूज़र टू रिक्वेस्ट द सर्विसेज ऑफ द सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर क्लाइंट या यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर उसके सामने इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा होगा और यूज़र उस इंटरफेस के ज़रिए जो है अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा जो कि सर्विसेज ऑफ सर्वर जो है, और टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट सर्वर रिटर्न। तो जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई होगी क्लाइंट की तरफ से, दैट विल बी अ प्रोसेस बाय द सर्वर, और प्रोसेस जो है सर्वर उसको प्रोसेस करने के बाद उसके रिज़ल्ट को वापस रिटर्न बैक करेगा यूज़र को, और वो रिज़ल्ट जो है वो यूज़र को उसके इंटरफेस के थ्रू जो है वो डिस्प्ले उसकी स्क्रीन पे हो जाएगा। सर्वर वेट फॉर द रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम द क्लाइंट एंड देन रिस्पॉन्स टू देम। सर्वर वेट करता है जब तक उसको क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होती। जब रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो वो उसको जो है वो वापस रिस्पॉन्स बैक करता है। टर्मिनल कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय पीसीज एंड मोबाइल डिवाइसेस। जैसे जैसे कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट होती जा रही है तो हर चीज़ में चेंजेस आती जा रही हैं। जैसे कि हमने देखा भी था कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के ज़रिए ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो गई मोबाइल कंप्यूटिंग के ज़रिए। इसी तरह टर्मिनल्स होते थे जो कि बेसिकली जिनकी अपनी कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, दे आर कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर और सेंट्रल कंप्यूटर, और सारा कुछ जो है वो सर्वर या मेन कंप्यूटर के ऊपर होता था, और जिसका उसका रिज़ल्ट जो है वो टर्मिनल के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होता था। बट अब जो है पीसीज़ और मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो टर्मिनल की जगह रिप्लेस होगी। अब पीसीज़ जो हैं उनकी अपनी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनकी अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, उनकी भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है और जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। सो ये आपके पास एक डायग्राम आपको विजिबल है जिसमें क्लाइंट्स जो है वो नेटवर्क के ज़रिए जो है वो सर्वर के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है और तमाम का तमाम जो है वो काम यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो पहले जो टर्मिनल्स यूज़र का इंटरफेस और जो है वो डिस्प्ले होना, उसको प्रोसेस करना, वो जस्ट सर्वर के एंड पे होता था जब टर्मिनल्स कनेक्टेड थे। बट जैसे ही पीसीज और मोबाइल आ गए तो अब वो जो यूज़र इंटरफेस जो है, एंड यूज़र का जो इंटरफेस है, दे आर नाउ प्रोसेस बाय द क्लाइंट। अब वो क्लाइंट खुद ही उसको प्रोसेस करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ पीसीज एंड मोबाइल डिवाइसेस, बिकॉज मोबाइल डिवाइसेस और जो पीसीज हैं दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग। सो बिकॉज पहले तो टर्मिनल्स थे तो बर्डन जो था, जो सारे का सारा प्रोसेसिंग बर्डन सारे का सारा सर्वर के ऊपर मौजूद था। लेकिन पीसीज और मोबाइल डिवाइसेस की जो है यूजेज के बाद अब जो है वो बर्डन जो है वो सर्वर के ऊपर वो लेस हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ पीसीज एंड मोबाइल डिवाइसेस। सर्वर सिस्टम जो हैं वो आप उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं सर्वर सिस्टम को। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं कि कंप्यूट सर्वर सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू विच द क्लाइंट कैन सेंड request to perform an action, for example read a data. In response, server execute the action and send the result to the client. A server running a database that is respond to the client request for a data is an example of such a system. इसकी एक एग्जांपल यही है कि आपका डाटाबेस जो है पेरोल है, सपोज फॉर एग्जांपल वो सर्वर के ऊपर रन हो रहा है और यूज़र जो है वो उसको रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो है उसकी रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास होती है और सर्वर जो है वो उसको प्रोसेस करने के बाद उसका रिस्पांस या डाटा या रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न बैक करता है क्लाइंट को। दैट इज़ वन टाइप ऑफ सर्वर सिस्टम्स। और दूसरा सिस्टम जो है दैट इज़ फाइल सर्वर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं फाइल सर्वर सिस्टम प्रोवाइड द फाइल सिस्टम इंटरफेस। उसमें आपको फाइल सिस्टम इंटरफेस है, क्लाइंट जो है वो क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रीड कर सकता है और डिलीट कर सकता है फाइल। एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी वेब सर्वर है। आप फाइल जो है वो क्लाइंट जो है वो फाइल्स को डिलीवर कर सकता है यूजिंग ए वेब ब्राउज़र यूज़ करके वो फाइल अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, इवन के फाइल को चेंज कर सकता है। सो दीज आर ना
फाइल सर्वर सिस्टम, यानी कि दे प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ फाइल्स, सिर्फ फाइल्स की जो है वो सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर सिस्टम, कंप्यूट सर्वर सिस्टम एंड फाइल सर्वर सिस्टम्स। तो दैट इज़ आपका हमने जो अभी आर्किटेक्चर स्टडी किया, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसी तरह एक कंप्यूटर में जो आपकी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर एक पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग होती है, जिसको P2P भी कहते हैं। Another structure for distributed system is the peer-to-peer P2P system models, इसको कहते हैं। जहाँ अभी जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया था उसमें आपने मॉडल में हमने देखा था कि सर्वर्स और क्लाइंट्स रिलेशन था। क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। सो इन दिस मॉडल क्लाइंट एंड सर्वर आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। एक कंप्यूटर जो है वो एज ए सर्वर भी एक्ट कर सकता है और एज ए क्लाइंट भी जो है वो एक्ट कर सकता है। सो दैट इज़ पीयर टू पी मॉडल। ऑल नोड्स विद इन द सिस्टम आर कंसिडर्ड पीयर्स एंड ईच में एक्ट एज ईदर अ क्लाइंट और अ सर्वर डिपेंडिंग अपॉन whether it is requesting और providing a services। अगर वो सर्विस एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर भी एक्ट कर सकता है और क्लाइंट भी एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है सो दे आर एक्टिंग एज ए क्लाइंट, और अगर वो किसी सर्विस की जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी सिस्टम को या किसी क्लाइंट को, दे आर एक्टिंग एज ए सर्वर। सो these are in this model a system can act both client and server. To participate in peer-to-peer system, our node must first join the network of peers। अगर किसी भी सिस्टम ने इस peer to peer मॉडल के अंदर पार्टिसिपेट करना, उसको नेटवर्क ज्वाइन करना मस्ट है। और वो कौन सा नेटवर्क, जिसमें वो पीयर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वंस अ नोड हैज़ ज्वाइन द नेटवर्क, अगर एक नोड जो है वो इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लेता है, इट कैन बिगिन्स प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज टू एंड रिक्वेस्टिंग ए सर्विसेज फ्रॉम अदर नोड इन द नेटवर्क। जैसे ही उसने उस नेटवर्क को ज्वाइन किया वो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर, तो वो फ़ौरन जो है वो सर्विसेज देना भी शुरू कर देता है और सर्विसेज लेना भी शुरू कर देता है बाकी नोड्स जो कि उस नेटवर्क के अंदर जो मौजूद होंगे। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है उस नेटवर्क को जिसके अंदर पीयर टू पीयर जो है सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जैसे कि अभी हमने देखा था पीछे, ये आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है राइट साइड पे, सो दीज आर ये जो है आपके पास डायग्राम जो नज़र है ये सर्वर बेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसमें आपके पास एक सर्वर है और बाकी क्लाइंट है। सो यहाँ पे पीयर टू पीयर जो है ये आपके सामने जो है पीयर टू पीयर है, जिसमें हर कंप्यूटर जो है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दे कैन एक्ट एज क्लाइंट और सर्वर। सो दी राइट साइड पे आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क का मॉडल जो है वो नज़र आ रहा है, विजिबल है। अच्छा जी, सर्विसेज जो इस पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीक़ों से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। पहला तरीका ये है, व्हेन अ नोड ज्वाइन अ नेटवर्क इट रजिस्टर्ड इट्स सर्विसेज विद सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विसेज ऑन द नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नोड उस नेटवर्क को ज्वाइन करेगा या कंप्यूटर ज्वाइन करेगा वो आपको रजिस्टर करेगा अपनी सर्विसेज को सेंट्रलाइज लुकअप सर्विसेज के अंदर जो कि उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। एनी नोड डिज़ायरिंग अ स्पेसिफिक सर्विसेज फर्स्ट कॉन्टेक्ट्स दिस सेंट्रलाइज लुकअप सर्विस टू डिटरमिन विच नोड प्रोवाइड द सर्विसेज। किसी भी नोड को उस नेटवर्क के अंदर किसी सर्विस की ज़रूरत होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्टैक्ट करेगा, वो फाइंड आउट करेगा उस सेंट्रलाइज लुकअप सर्विसेज के अंदर कि कौन सा नोड या कंप्यूटर जो है इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद द रिमाइंडर ऑफ द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर। फिर वो डायरेक्टली उन दोनों के दरमियान में जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा उस नोड के दरमियान में और जो सर्विसेज लेना चाह रहा है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो आपस में शुरू हो जाएगी आफ्टर द लुकअप सर्विसेज को फाइंड आउट करने के बाद। ये तो फर्स्ट वे था।
सेकंड वे जो है नो सेंट्रलाइज्ड लुकअप सर्विसेज, यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं होती यूज़ लुकअप सर्विसेज। इंस्टेड अ पीयर एक्टिंग अ क्लाइंट मस्ट फाइंड out what node provide the desired services by broadcasting a request for the services to all other nodes in the network। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज लुकअप सर्विसेज जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सिस्टम को या एक नोड को या एक क्लाइंट को जब कोई सर्विस चाहिए पीयर जो, वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा नेटवर्क के अंदर तमाम नोड्स को जो सर्विसेज उसको चाहिए। The node providing that services to respond the peer making the request, वो नोड जो कि इस रिक्वेस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट करेगा जिसको चाहिए, और जो उस नेटवर्क के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज, वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सर्विसेज, वो उस नोड को फ़ौरन जो है वो रिप्लाई करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। To support this approach, a discovery protocol must be provided that allow the peer to discover a services provided by other peers in the network। तो इस मेथड को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे कहते हैं डिस्कवरी प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये मेथड जो है सेकंड मेथड, जिसमें जो है वो एक क्लाइंट या नोड जो है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क के अंदर, और वो नेटवर्क के अंदर जो नोड उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होगा वो फ़ौरन उस नोड को रिप्लाई करेगा जो कि फाइंड आउट कर रहा है सर्विसेज को, और उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। स्काइप जो है वो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग की। इट अलाउ द clients to make a voice call, video call, and to send the text messages over the internet using a technology known as voice over IP। P2P जो है वो सूटेबल है स्मॉल नेटवर्क के अंदर। मोस्टली अगर आप एक लैन के अंदर 10 या उससे कम नेटवर्क हैं, सो पीयर टू पीयर जो है वो आप सूटेबल है इस तरह के नेटवर्क को, इस तरह के नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए। सो दैट इज़ पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग।